सो वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा साउंड कम आ गया था क्योंकि मैंने यूआई का जो इनसाइड वाला माइक था उसको ओपन नहीं किया था। जो एक्सटर्नल वॉइस था उसी को ओबीएस में एक्टिव करके रखा था। तो ऐसा ऑडिबल है वो, उसको पूरा फुल वॉल्यूम में या फिर हेडफोन लगा के सुनोगे तो। बट चलिए, कोई बात नहीं, नया हम सीख लेगा धीरे धीरे। अ, इस वीडियो में बात करेगा हम लोग रीजनिंग सेक्शन। जो रीजनिंग कम, मैथ्स ज़्यादा लगा क्योंकि एक दो अर्थमेटिक के अच्छे क्वेश्चन डाल दिए इधर पे। जो हैंड और हेड वाला जो क्वेश्चन था, एंड जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन था, जो वो प्रॉपर इंस्टॉलमेंट नहीं था लेकिन उसमें लॉजिक अच्छा लगा था। और मैंने देखा कि कुछ टीचर्स उसको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड नहीं करके सीधा आंसर ही टिक करके चले गए थे। बट ठीक है, अपना अपना स्टाइल होता है। तो हमारा भी स्टाइल रहेगा कि उसको अच्छे से प्रॉपर एकदम निचोड़ के आपको बताए कि क्यों हुआ, कैसे निकला सोल्यूशन। तो चलिए, एंड माय नेम इज़ अनीस, एंड कभी दिन इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दूंगा मैं अपना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर। तो वर्बल वर्बल रीजनिंग इजी रहता है, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना रहता है, फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कितना सारा इधर में ट्राइंगल है पूछा है। तो ठीक है, चलो गिनती करते हैं। देखो, इधर 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 ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर में ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, मतलब टोटल तीन है। तीन है। अभी ऐसा सेम ट्राइंगल इधर भी है और इधर भी है। तो मतलब इधर तीन है, इधर तीन है, इधर तीन है, मतलब 9 हो गया टोटल। ठीक है, 9 हो गया। अब एक इधर, एक इधर, +2। फिर हम्म, एक इधर, एक इधर, +2। ठीक है, और एक इधर और एक इधर, और एक पूरा ये खुद। ठीक है, तो +3। कितना हो गया? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 9 16। ठीक है, इजी रह गया। ऑप्शन में अगर 17 या 18 या 15 ऑप्शन रहता ना, तब ये क्वेश्चन अच्छा होना था। क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन में हमेशा ये रहता है, आसपास अगर ऑप्शन रहता है तो लगता है कि कुछ छूट तो नहीं गया। तो लेकिन अगर आपका 13 से थोड़ा भी एक ज़्यादा भी निकल रहा था ऐसे मैनुअली गिनती करके, तो ऑप्शन में ऑब्वियसली एक ही 16 ही था, तो उसको टिक करके आगे जा सकते थे एग्ज़ाम में। बट अगर 15 या फिर 16 17 18 ऐसा कुछ रख देता है, एग्ज़ाम प्रेशर में प्रेशर आता है, इसमें अटैम्प्ट करना बहुत रिस्की लगता है। तो ऑप्शन ईजी था, इसलिए ये ईजी क्वेश्चन मानेगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करना था, इसमें कुछ पूछा नहीं था, बस रीड करना था कि बेसिकली मैं इसको रीड कर चुका हूँ। और इधर में बेसिकली बोला है कि कुछ एक अनिल है, उसने अपना तीन फ्रेंड्स को इनवाइट किया। उन लोग में से किसी को भी फूड बनाना मन नहीं था, तो उन्होंने लोकल पिज़्ज़ा का दुकान जो है उधर उधर शॉप डिलीवरी के लिए फ़ोन किया, और फ़ोन करते हुए उसके स्क्रीन में फ़ोन नंबर फ्लैश किया। और इतना फास्ट फ्लैश किया कि उनको रिमेंबर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और वो लोग ने पेन पेपर निकाला और याद किया कि क्या क्या नंबर था। तो इतना तक ये क्वेश्चन था। तो अब इधर कंडीशन दिया हुआ है कि जो चारों स्टूडेंट हैं, उनको ये श्योर था कि स्टार्टिंग के 3 डिजिट 995 है। ठीक है, चारों को लगता है कि 995 है। ठीक है, बाकी तीन को लगता है, बाकी तीन को एग्री करता है कि फोर्थ नंबर 9 है। ये तीन लोग एग्री करता है। और बाकी का तीन लोग जो है, बाकी का तीन नहीं मतलब, और तीन जो है, तीन चार में से तीन फ्रेंड बोलता है कि फिफ्थ वाला नंबर जो है वो 2 है। तीन लोग बोलता है कि 2 है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है कि तीन लोग ये बोलता है कि सिक्स सिक्स नंबर 6 है, तीन लोग। और सेवेंथ और बोलता है कि सेवेंथ नंबर भी 6 है, तीन लोग बोलता है ना, ऑल्सो लिखा हुआ है। अब ये इतना सारा कंडीशन दिया है, अब बस क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ओ विच ऑफ द नंबर इज मोस्ट लाइकली द टेलीफोन नंबर ऑफ द पिज्जा शॉप। तो ये नंबर ही ढूंढना है आप लोगों को, ये जो यहाँ पे है, क्योंकि देखो 8 का तो कहीं जिक्र नहीं है,
तो ये क्यू ही आएगा। देखो ये 3 यहाँ कहाँ से आ गया, जिक्र ही नहीं है। और यहाँ पे भी 8 कहाँ से आ गया, जिक्र ही नहीं है ना। तो जिक्र ही नहीं किया तो वो कहाँ से आएगा। तो यही क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, बस रीडिंग और टाइम वेस्ट कराने के लिए था। बट जब एक घर में आके देखता है तो इजी लगता है एक्चुअली में, हमको पता है इस बात। एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन भी माथा माथा ख़राब कर देता है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया कि जॉय इज़ यंगर देन कट, मतलब ऐसा में क्या करो आप लोग, ऐसा लेयर बना लो ऊपर से नीचे, यंगर उंगर जब बोलता है ना पोजिशनिंग वाला क्वेश्चन को, आप लोग क्या क्या करो कि अप डाउन करके लिखा करो। अब जॉय इज़ यंगर वाला, यंगर मतलब छोटा है कैटी से, तो कैटी को लिखने का, कैटी लिखो उसका नीचे लिखो जॉय, ठीक है, जॉय। अब मार्क वॉज बोर्न आफ्टर जॉय, आफ्टर अगर जॉय जन्म हुआ है तो मार्क से, मार्क छोटा होगा जॉय से, है ना, मार्क छोटा होगा। नाउ कैथी इज ओल्डर, यस कैथी इज ओल्डर देन मार्क, यस कैथी इज ओल्डर देन मार्क, ठीक है। तब क्वेश्चन पूछा इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज, फर्स्ट टू स्टेटमेंट अगर सही है तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, हाँ सही है, ट्रू है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कैथी से छोटा है कि नहीं। और थर्ड स्टेटमेंट में वही लिखा है कि कैथी इज ओल्डर देन मार्क, तो सही है, ट्रू है, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ता है। अच्छा, ये रिलेशन, ब्लड रिलेशन का कहानी है, बट लेकिन थोड़ा सा ये फोटोशॉप वाला, फोटो पिक्चर वाला है। एक फ़ोटो में देख के अब बॉय बोलता है, अब बॉय सुरेश बोलता है, सुरेश लिख देता है, इसको एस लिख देता है, सुरेश इसको देख के बोलता है कि ही, यहाँ में एक लड़का है, ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर मतलब समझ रहे हैं, मेरा माँ का ओनली सन, मेरा माँ का जो मेरा मॉम है उसका ओनली सन अगर मैं बोलूँगा तो वो मैं ही खुद होऊंगा, सुरेश खुद होगा, है ना। तो इसी का सन है बोला, बोला ना इधर कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ द मदर, इसी का सन, इसी का सन है बोला, ठीक है, सन है। तो क्वेश्चन में पूछा कि हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू डेथ बॉय, तो सुरेश उसका क्या है, पिताजी है, पिताजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है जो सबसे अच्छा क्वेश्चन इस बार का है, और बहुत टाइम टेकिंग लगा होगा जिसको टेक्निक और फॉर्मूला नहीं आता होगा, तो हम इसको बताता है अच्छे से। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि ए सम ऑफ रुपीज़ 6240 is paid off in 30 installment such that each installment is rupees 10 more the preceding installment, the value of the first installment is, तो एक मिनट, हाँ, तो बोला कि हर इंस्टॉलमेंट का बाद 10-10 रुपया वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके हर अगला इंस्टॉलमेंट में 10 रुपया ज़्यादा करके देता है। तो बोला कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा ऐसा होगा, तो क्योंकि टोटल हमको दे दिया है और बोला कि 30 टाइम देता है और 10 इंस्टॉलमेंट बढ़ता है। बेसिकली इक्वेशन बनाना है इसमें कि अगर मान लो कि स्टार्टिंग में वो एक्स देता है तो नेक्स्ट टाइम वो एक्स प्लस 10 देगा, है कि नहीं, उसका नेक्स्ट टाइम वो एक्स प्लस 20 देगा, क्योंकि 10-10 रुपये हर 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 इंस्टॉलमेंट में 10-10 रुपये बढ़ाना है बोला, ठीक है, प्लस फिर एक्स प्लस 30 देगा। अब 30 टाइम तुम ऐसा लिखते रहेगा आप लोग, नहीं ना, तो क्या करना, इसको ऐसा ऐसा करो और कितना बार आएगा वो लिखो, एक्स प्लस 290 आएगा। अब मैं बता रहा 290 क्यों आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 टाइम देना है, 30 × 10 होना चाहिए, है ना, 300 होना चाहिए। बट रिमेंबर ये जो x देता है ना इसमें, वो x में एक्स्ट्रा 10 नहीं दे रहा है, वो x तो x दे रहा है, उसके बाद 10 एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 30 बार जाएगा तो एक बार तो यहाँ हो गया, बाकी तो 29 टाइम ये जाएगा ना, तो इसलिए 290, 29 × 10 290 एक्स का साथ ऐड हुआ, एक्स तो दे ही रहा है, एक्स का साथ जो 10 प्लस हो रही है, समझ गया। तो इसको मिटा देता है। नाउ यही इक्वल टू 6240 दे के रखा है क्वेश्चन में, है ना, यहाँ में क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करना है तो x x x x x 30 टाइम है तो 30x होगा, प्लस
अब 10 + 20 + 30 + 40 + 50 290 तक है। अब मैनुअली तो प्लस करना ये बहुत मुश्किल है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा जो कि आप लोगों को क्लास 10th के 4 या 5th चैप्टर में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोल के एक चैप्टर था शायद, उसमें आप लोगों को एक फॉर्मूला देखने को मिला होगा सम का सम ऑफ द टर्म्स का, जिसका फॉर्मूला था n/2 2a + n-1 प्लस हो गया ये, एक सेकेंड, n-1 d, जिसमें n इज द नंबर ऑफ टर्म था, ये नंबर ऑफ टर्म, a जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म, एंड जो d है वो कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब गैप कितना है, 10 का गैप है, फर्स्ट टर्म का है 10 है, एंड टोटल नंबर ऑफ n कितना है 30 नहीं लिखना है, 29 है, क्योंकि हम लोग x को तो ऐड कर लिया, अब ये 10 20 को करा, 10 20 29 बार ऐड हुआ है। ठीक है, इसलिए 29 n टर्म होगा। तो सॉल्व कीजिए, 29/2 इंटू, इसको ऐसा रखिए, 2 इंटू ए कितना है 10 है, 2 इंटू 10 2 इंटू 10 20। ठीक है, प्लस n-1 29 - 1 28 28 इंटू 28 इंटू डी कितना है 10 28 इंटू 10 280। ठीक है, सीधा सॉल्व कर दिया, इज इक्वल टू 29/2 इंटू 300। अब 2 से 300 को कटा 150, 150 इंटू 29 29 इंटू 15 बेसिकली करना है। तो जो अब जीरो तो पहले ही लगा था, जीरो एक्स्ट्रा आ ही जाएगा, और 15 इंटू 29 करो, 15 जा 135, 5 कैरी और 3 कैरी, 15 2 जा 30, 130 और 13 कैरी होगा ना, 15 2 जा 30, 30 प्लस 13 43 होता है। तो 4350 इतना आ गया है ना, 4350 इतना आ गया। मैं बाकी लोग को मिटा दे रहा हूँ ठीक है, चलो इतना काफ़ी है। तो कितना है हम लोग का 4350 इज इक्वल टू 6240, यही होगा। अब इसको यहाँ जगह माइनस कर दो, 30x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो, 4350, 0 से 0 गया, 14 से 5 गया 9, 11 से 3 गया 8, ये 5 हो जाएगा, 5 से 4 गया 1, 1 रह गया। अब 0 से 0 कट हो गया, x इज इक्वल टू 189/13 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 3 से कटो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 63 आंसर आ गया इसमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम देना रहता है, यही क्वेश्चन जो था इसमें सिर्फ टाइम देना था, बाकी सब तो इजी ही है। और हेड वाला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, उसको करता है। अब ये वाला तो क्या, ये पैटर्न समझना है, इधर में ब्लैक से शुरू हुआ है, फिर वाइट, फिर ब्लैक, और एक एक बढ़ रहा है, इधर एक बढ़ गया और लेकिन पैटर्न चेंज हो गया, इधर में वाइट हो गया, फिर ब्लैक हो गया, फिर इधर ब्लैक हो गया, फिर इधर वाइट हो गया, फिर नेक्स्ट में जो होगा वो ब्लैक होगा। तो ब्लैक से स्टार्ट करो, और एक इधर में था ना, एक एक बढ़ रहा था, तो इधर भी होगा। ठीक है, तो ब्लैक होगा और इधर भी ब्लैक होगा। देखो यही क्वेश्चन में ब्लैक ब्लैक है, बाकी इधर में वाइट है, इधर में तो इधर में स्टार्टिंग में है ही नहीं, और इधर में एक्स्ट्रा एक आ गया, तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट 32 ब्लड रिलेशन का है, ये कुछ नहीं करना है, बस ये स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसको ये उसको पढ़ के ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि x परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज y, तो x परसेंटेज क्या होता है, इधर में लिखा हुआ है कि a परसेंटेज b मीन्स a इज द सन ऑफ b, तो x इज द सन ऑफ y होगा इस हिसाब से। तो सन होगा तो नीचे होगा, हमेशा सन को हमेशा नीचे लिखता है, फादर को ऊपर लिखता है, तो y लिखो ऊपर। ठीक है, अब फादर है मदर है नहीं पता, लेकिन सन है y का, एंड फिर से बोले y परसेंटेज z, मतलब y भी सन है z का। ठीक है, ना पूछा है कि क्वेश्चन में हाउ x इज रिलेटेड टू z, x क्या है z का, तो x है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हाँ, ये पावर नोटेशन का खेल है, इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग में मैथ्स थोड़ा डाल दिया इस बार, सॉल्व करता है इसको भी। 64 to the power 12 डिवाइडेड बाय
4 to the power 15 इज इक्वल टू 64। उधर क्वेश्चन मार्क है, हम लोग एक्स रख देते हैं, ठीक है, एक्स रखने से मतलब अच्छा लगता है सॉल्व करके। इसमें क्या करो कि देखो 64 यहाँ में भी है, 64 यहाँ में भी है, तो इसको भी 64 बनाने का ट्राई करो, सो दैट बाद में वो उसको हम कट कर पाए बेस बेस को, क्योंकि ऐसा वाला पावर नोटेशन में बेस कट हो जाता है लास्ट में। तो इसको 64 बना दिया। अब 64 4 को कैसे बनाएगा, तो हम लोग को पता है 4 टू दी पावर 3 जो होता है वो 64 होता है ना। तो 4 टू दी पावर 3 लेके आओ, 4 टू दी पावर 3। अब 3 इधर ला दिया तो इसको ब्रेक करने से कितना होगा, इधर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 5 15 होता है, तो ब्रैकेट में ला दे। पता है ना कि A टू 5 ऐसा लिखेगा, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि A टू द पावर 10 होता है ना। वो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में आ जाता है। तो इज इक्वल टू 64x। नाउ 64 डिवाइडेड बाय 64, ये 12 था, ये 12 लिखेगा। 64 डिवाइडेड बाय, इसको 64 लिख देता है 5 इज इक्वल टू 64x। नाउ आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होगा कि AM/AN इज इक्वल टू AM-N, ये तो पता ही होगा, बचपन में बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये वही ये डिवाइड में हो रहा है ना, तो ये 64n-5 इज इक्वल टू 64x हो जाएगा। अब हम जैसे बोला था कि बेस बेस सेम करना है, बेस कट जाएगा। नाउ 12 से 5 गया 7 इज इक्वल टू x होगा। इजी था, इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो बस ऑब्जर्वेशन से आप लोग सॉल्व कर सकता है। इसमें हम क्या मैथमेटिकली इसमें तो नहीं देखना है, बस डेसिमल को देखो, डेसिमल कितना देखो, कुछ इसमें रिलेशन मत खोजने का ट्राई मत करो, बस रिलेशन देखो कि अगर इधर में पॉइंट है तो इधर में एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर में कितना पॉइंट खसका है इधर, मतलब इधर में कितना कितना पॉइंट इधर से इधर लेके आया, बस उसको ऑब्जर्व करो। तो इधर से देखो 1 2 3 4 आया ना, एक था, 1 2 3 4 आया, तो बस 4 लेफ्ट में कर दो इधर का, 1 2 3 4 कर दो, 4 आया है ना। तो 4 आया है, तो इधर से देखो अब 2 6 बस 8 9 रखो, इधर से 4 स्टेप आगे जाना है ना, 1 2 3 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा 0 लगा दो, बस ये आंसर हो जाएगा। समझ गया, इजी था। इसमें ऑब्जर्व करो, मैथमेटिकली जाएगा ऐसे दिमाग खराब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा जल्दी करना है। इसको हम मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको देखते आप लोगों को पता चल गया होगा कि आंसर क्या था इसका। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, अरिथमेटिक का थोड़ा सा क्लासिक क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं बहुत बार, लेकिन रीजनिंग में दे दिया, सो इट वाज शॉकिंग। तो a man has some hen and cows. If the number of heads be 48 and the number of feet equal to 140, the number of hen will be, अच्छा ठीक है। तो hen प्लस काउ, सी ही लिखता है बस, hen और काउ था मिला के कितना है 48 है, हाँ। और फीट जो है, दोनों का फीट मिला के कितना है, फीट्स कितना है 140 फीट्स है। अब हैन का फीट कितना होता है, 2 होता है, काव का कितना होता है 4 होता है, पाव 4 होता है ना काव का, हैन का 2 होता है। ऐसा क्वेश्चन में 2 कॉमन लो, काव में भी 2 लेग्स होगा कॉमन मिनिमम, और हैन में तो 2 होता ही है। तो अगर हेड अगर दोनों का मिला के 48 है, तो दोनों का मतलब एक्चुअली काव और हैन एक्चुअली 48 है। तो अगर हम लोग को हैन का सिर्फ हैन का वैल्यू निकालना है, काव का वैल्यू निकालना है, तो क्या करो कि दोनों का कॉमन 2 ले लो, है ना। 48 को इंटू 2 से कर दो तो कितना आएगा 96। इससे क्या होगा कि हैन ओमिट हो जाएगा, कट हो जाएगा, सिर्फ काउ बच जाएगा। 140 जो टोटल फिट था, जिसमें से 96 अगर हम माइनस कर देता है 44 बचेगा, ये बस काउ का फिट बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 2 काउ का फिट हमने ऑलरेडी ले लिया, 2 हैन का फिट ऑलरेडी ले लिया, और इसको 2 से 48 से इंटू कर दिया, क्योंकि एक इंसान में, एक जानवर में मिनिमम 2 पाव तो होगा ही।
जिससे हैन पूरा ख़त्म हो गया, जिसको इससे माइनस कर दिया ना 96, तो हैन इसमें ख़त्म हो गया। अब काऊ का सिर्फ 2 लेग्स लिया था, तो काऊ का 2 लेग्स तो अभी भी बचा हुआ है ना, 48 जो बचा है उसमें से 2 लेग्स अभी भी बचा हुआ है। तो जो 48 नहीं सॉरी, जो ये 44 बचा हुआ है, ये काऊ का सिर्फ बचा हुआ है, क्योंकि हैन तो ख़त्म ही हो गया। अब ये लेकिन ये 44 2 लेग्स है, 2 लेग्स है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 काऊ का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब 1 काऊ करके कितना टोटल काऊ है वो मिल जाएगा। सो 2 से डिवाइड कर दिया तो 22 बच गया। तो ये काऊ का वैल्यू है ना। समझ में आ गया होगा, इतना ब्रॉडली एक्सप्लेन किया हमें, एकदम छोटा बच्चों को समझा रहा है ऐसा। समझ आ गया होगा, फिर भी पता नहीं क्यों हम इतना समझा रहे हैं। मूविंग अहेड, अब काऊ का वैल्यू मिल गया 22, तो हैन का वैल्यू पूछा है, तो टोटल हम लोग को पता है 48 है, काऊ और हैन मिला के, तो काऊ का वैल्यू मिल गया 22, इसको माइनस कर दो, 8 से 2 गया 6, 4 से 2 गया 2, 26 हैन का वैल्यू है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। कहाँ है ऑप्शन? यस। नाउ ये इसको मैनुअली करो, कैलकुलेशन ही चेक कर रहा था हम लोग, बस टाइम टेकिंग करने के लिए ट्राई किया। 5 का स्क्वायर करो 25 इंटू 41 इंटू 5 माइनस 17 का स्क्वायर कितना आता है 289 माइनस 75। इसको इंटू करो कितना होगा, इसको इंटू मत करो, पहले 5 से इंटू करो। 5 25 जा कितना होता है, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12 125 इंटू 41 इंटू 41। अब 41 और इसको इंटू करो कितना हो जाएगा, 41 इंटू ये करो, 41 ही है, 41 ही है। 5 2 1 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 9 10 1 खीरी 4 1 5 5 2 1 5। ठीक है, तो 5 1 2 5 माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, प्लस कर दो इसको, तो 2 8 9 7 5, इसको वर्बली करना होता है, दिखा रहा है करके। 9 से 5 गया, और 9 से 5 प्लस करेगा 4, 8 7 14 होगा, मतलब 8 से 8 और 7 15 16 1 कैरी 2 3 364 माइनस कर दो, 5 1 2 5 माइनस 364, 5 से 4 गया 1, 12 से 6 गया 6 एंड 10 से 3 गया 7, और ये 4 4 7 2 1। अब ये ऑप्शन देखो किसका स्क्वायर रूट है ये, तो इसको ओपन करेगा तो क्या बन जाएगा ये, और इसलिए आप लोगों को पता होगा, 69 इंटू 69 करो 4761 ही मिलता है, तो आंसर 69 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखना आप लोग, यही मिलेगा 69। ये इसमें थोड़ा सा बदमाश का ध्यान रखना है, ऑफ को पहले ट्राई करना सॉल्व करने का, और डेसिमल को कैसे ईजी बनाना, मतलब नहीं तो बहुत फंस जाओगे इस कैलकुलेशन में। 4.5 बाय फ्रैक्शन में कर लो, परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट कर लो, इंटू 800 एंड डिवाइडेड बाय 0.5 जो है इसको 100 करो इंटू 640 करो। अब ये जो डेसिमल है इसको हटा दो, डेसिमल अगर हटेगा तो एक जीरो नीचे आएगा, डेसिमल हटेगा एक जीरो नीचे आएगा, ये जीरो से ये जीरो ये कट दो, 5 से कटो 5 9 जा 45, 5 2 जा 2 से काटो 4 जा, है ना, 4 9 जा 36 बच गया, डिवाइडेड बाय जीरो से ये जीरो उड़ गया, 5 से ये 20, 5 से 20 कटेगा, 5 5 20 से 100 होता है, और 4 से जा रहा है 4 5 जा 4 16 जा रहा है, तो 16/5 आ गया। नाउ 36 डिवाइड को अगर इंटू कर देता है तो उल्टा हो जाता है, 16 4 से जा रहा है 4 4 4 जा, और ये 4 9 जा 9 5 जा 45 हो रहा है, और ये 4 हो रहा है। अब डिवाइड करो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 5 2 बच गया, नहीं हाँ 2 बच गया, 1 बच गया, 0 बच गया, 10 हो गया, तो 10 4 2 जा 8 होगा,
4 टू जा 8 होगा, फिर 2 बच गया 20 होगा, 4 5 जा 20, ठीक है 11.25 आएगा। ठीक है, माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं इसको मैं। ऑप्शन में है 11.20, हाँ यहाँ पे। नेक्स्ट ये, तो इसको इंटू कर दो, 1000 ईजी है ये। डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। 10 से 20 डिवाइड होने से 2 होगा, 2 से इंटू 10 होने से 20 होगा, माइनस 10 होने से 10 बचेगा, तो 10 ये हो गया, प्लस 6 हो गया, 0 से ये 0 हो गया, 100 प्लस 6 करेगा 106, ठीक है। नाउ देखो मैथमेटिकल रीजनिंग ख़त्म हो गया, अब ये वर्बल दे रहा है, तो ऑड वन आउट करना है इसमें से जो, तो टायर, इंजन, स्टेयरिंग, कार बोला है, तो ये सब पार्ट्स है, कार एकदम होल एक कार है, तो ये अलग हो गया। इसमें है ब्रांच, लीव और रूट, ये प्लांट का है, ये डर्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको ए बी सी डी का जेड तक का वैल्यू पता होना पड़ेगा। जैसे कि हम इसको अभी करके दिखा रहे हैं, जैसे कि ए का वैल्यू कितना होता है, मतलब इसमें पूछा है ना कि ग्रुप में कौन बिलोंग नहीं करता है, तो बस उसका नंबर निकालो, ज़्यादातर नंबर निकालेगा तभी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, पैटर्न में क्या गड़बड़ी आ रहा है। तो A1 होता है, A1 होता है, D4 होता है ना, M13 होता है, P16 होता है, S19 होता है, U21 होता है, V22 होता है, Y25 होता है, एंड L जो होता है वो 12 होता है, O15 होता है, ठीक है। तो 3 का गैप, 3 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, तो ये जो है SU जो है इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर आई स्लीप नो टोस, इसका बहुत सारा रीजनिंग लगा सकता है। मेरा रीजनिंग ये है कि टोस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में आता है और बाकी सब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में आता है, तो टोस ऑड वन आउट हो जाएगा, इसमें कुछ था नहीं, इसमें क्या ही समझाऊँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज, इसमें देखिए एक छोड़ के एक पैटर्न वाला सीरीज है, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। देखो 80 70, 10 माइनस हुआ, फिर 10 माइनस होगा 60, सेम इसमें 10 प्लस 5 होगा तो 15 हो गया, फिर इसमें भी प्लस 5 ही होगा, है ना, तो 20 हो जाएगा। इसमें कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ माइनस हो रहा होगा, माइनस करके देखता है, 509, 14 से 9 गया 5, और ये 3 हो गया, 3 3 35, ठीक है। एक और बार करके देखता है, 509 474 9 से 4 गया 5, 9 से 7 गया 3, इसमें भी 35 हो गया, हाँ मतलब 35 माइनस होते जा रहा है। एक और बार कर रहा है, 474 3 9 3 3 है क्या, 4 3 9, 14 से 9 गया 5, 6 से 3 गया 3, 35 हो रहा है, तो 439 से 35 माइनस करो, 9 से 5 गया 4, 3 से 3 गया 0, 4 से 4 304, 304 कह रहा है, 404 हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, पैटर्न, विच वन विल फॉलो द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा, तो IC CI, तो नेक्स्ट CI होगा, ये खुला अंदर, खुला अंदर, खुला, फिर अंदर होगा, अप अप डाउन डाउन, अप अप, ये दोनों काम है, CI अप अंदर 2। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसमें कुछ है नहीं अभी, इसमें बताने लायक जो था वो मैं बता चुका हूँ, जो मैथ्स वाला था। इसमें डिक्शनरी वाइज में क्या देखना, पहले ऑप्शन देखना है क्या से शुरू हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, क्योंकि 5 6 6 5 5 है, तो 5 और 6 को कंपेयर कर लो कि 5 और 6 में से पहले क्या आएगा, है ना। तो ACC ACCE
ACCE यहाँ तक तो बराबर है, S है यहाँ P है, S आता है पहले या P आता है, P पहले आता है, तो इसका मतलब 5, ये दोनों कट गया, 5 पहले, 5 में से स्टार्ट होगा, अब 5 के बाद 6 6 दोनों है, 4 2 है, 4 2 को कंपेयर कर लो, जो पहले आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब 4 में ACCL है, ACCE है, कहाँ 2 सॉरी ACCI है, L आएगा या L आएगा या I आएगा, I पहले आता है तो 2 हो जाएगा आंसर। इसमें इसमें भी सेम, जो अल्फ़ाबेट है ऑड वन आउट करने के लिए अल्फ़ाबेट का नंबरिंग कर दो, और नंबरिंग करने के बाद मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। जैसे कि C का होता है 3, F का होता है 6, I का होता है 9, L का होता है 12, ठीक है। नाउ G इसका कर रहा है, G का होता है 7, H का होता है 8, I का होता है 9, J का होता है 10, ठीक है। अब इसका कर रहा है M का होता है 13, O का होता है 15, Q का होता है 17, S का होता है 19, ठीक है। P का है, P का होता है 16, S का होता है 19, U का होता है 21, X का होता है 24, ठीक है। 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप। तो सब लोग सेम गैप फॉलो कर रहा है, और इसमें सेम गैप फॉलो नहीं हो रहा है, ये पैटर्न अलग हो रहा है, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है कि यहाँ में एक साथ एक लीनियर मोशन में चल रहा है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, अच्छे से पैटर्न को देखना है। इधर में एक पैटर्न मिस हो रहा था कि ये लोग सेम सेम नंबर का डिजिट में गैप नहीं बना रहा था, तो यही हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का लॉजिक समझने में मुश्किल हुआ होगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, यस ठीक है। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कहाँ थे हम? हाँ, तो ये जो लॉजिक था इसका, इसका लॉजिक थोड़ा बहुत लोगों को मिस हुआ होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ये जो है स्विच ऑन, स्विच ऑन क्या, ये लिखा ही नहीं था। एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्ज़ाम में, स्विच ऑन फैन होता है एक्चुअली में, तब ये अगर फैन वर्ड रहता ना तो इजी हो जाता सबके लिए, बट इधर में फैन था ही नहीं। मैं भी बहुत देर तक सोचा कि क्या लॉजिक होगा, है ना। तो इसका लॉजिक एक्चुअली होता क्या है कि पहले की लेगा, फिर लॉक को खोलेगा, लॉक खोलेगा, लॉक मतलब अनलॉक करेगा, फिर डोर खोलेगा, हाँ, फिर रूम में एंट्री लेगा, फिर स्विच ऑन फैन करेगा। ये था, की से लॉक खोल के डोर ओपन करके रूम में घुस के स्विच ऑन फैन करेगा। फैन नहीं था, फैन नहीं होने का वजह से ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, या फिर यही क्वेश्चन पेपर में ऐसा था, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज कर लेता है। ये क्वेश्चन था, इन ए हाई स्कूल नीड्स टू अपॉइंट अ न्यू हेड मास्टर, ठीक है, विच विल बी बेस्ड ऑन द सीनियरिटी। मिस्टर करण हैज़ लेस सीनियरिटी, ठीक है, अच्छा सीनियरिटी के बेस पे हेड मास्टर बनेगा। करण हैज़ लेस सीनियरिटी देन, ठीक है, लेस और आप बल्ब में एक ऐसा अप एंड डाउन करके लिखना शुरू कर दो, तब पता चल जाता है। तो जो करण है तिलक से लेस सीनियर था, मतलब छोटा, मतलब तिलक तिलक से लेस सीनियर था, ठीक है। बट मोर देन भाविस, बट भाविस से ज़्यादा था, तो भाविस तो और छोटा हो गया। मिस्टर रघु राघव हैज़ मोर सीनियरिटी देन करण, करण से मोर सीनियरिटी, अब बोला नहीं है कि तिलक से है कि नहीं, ठीक है, तिलक से बड़ा है कि नहीं, तो बीच में लिख दो राघव को, राघव, ठीक है। देन करण, ठीक है, बट लेस देन तिलक, अच्छा इधर बोला है लेस देन तिलक है, तो तिलक से लेस, राघव इधर में बीच में आके बैठा है, ठीक है। मिस्टर तिलक डजन वांट द जॉब, इसको जॉब ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो हु विल बी द हेडमास्टर, ऑब्वियसली राघव बनेगा हेडमास्टर। नेक्स्ट,
मून एक सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। बस, इजी था, इजी था। तो यही तक था रीजनिंग। किसका किसका कैसा स्कोर रहा है? ऑब्वियसली मेरा एकदम फ्रेश न्यू चैनल है, तो कमेंट के लिए मैं एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं रहा हूँ। फिर भी इफ़ एनी हाउ इन केस आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है, तो एक सजेशन चाहिए मेरे को। अब सितंबर में शायद सी एच एस एल का एग्ज़ाम होगा, तो अब नोटिस शायद कुछ ही दिन में आने वाला है इसका। तो अगर इफ़ आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए, सजेशन वीडियो या फिर स्ट्रेटेजी, या फिर इफ़ मैं कुछ ला सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अगर मैं करा दूँ, क्योंकि देखो अब ज़्यादा महीना नहीं है, हार्डली टू मंथ्स टू 1.5 मंथ्स रहता है। इसमें भी आप कोर्स अगर ख़रीद लोगे, ठीक है, तो नहीं होगा ना ऑब्वियसली। जो कोर्स को 8 to 9 मंथ्स लगता है अगर कंप्लीट होने में, उसको 1.5 मंथ में कैसे करोगे? फिर प्रैक्टिस कब करोगे, है ना? तो जो क्रैश कोर्स वाला सिस्टम है ना, दिस इज़ बुलशिट एक्चुअली। लास्ट मोमेंट में आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और क्रैश कोर्स एक समय के लिए मैं उनके लिए भी समझ सकता हूँ जिसने ऑलरेडी किया हुआ है बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाउट है, वो लोग को क्रैश कोर्स करो तभी एक हो सकता है। बट जो न्यूबी है या फिर जिसको लगता है कि नहीं मेरा एकदम हिला हुआ है, कॉन्सेप्ट एकदम हिला हुआ है, हमको नहीं आता है, वो क्रैश कोर्स में मत जाओ, पैसा वेस्ट मत करो उस सब में, क्योंकि नहीं होता है। 1.5 महीना में नहीं होता है, एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बट इफ़ आप लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस सेशन कराना चाहिए, तो आई एम रेडी टू डू प्रैक्टिस सेशन। इफ़ 2-3 बंदा मेरे को, एटलीस्ट 2 बंदा भी बोल देता है कमेंट में, तो मैं रेडी हो जाऊंगा कराने के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे 100% का श्योरिटी जो भी दे रहा है वो झूठ बोल रहा है। कभी नहीं होता 100% का श्योरिटी, जिससे 85 to 90% मैथ्स का, तो एटलीस्ट मैथ्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चन फंस जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो बस इतना ही था। अगर एनी हाउ ये वीडियो पहुंचता है तो एक कमेंट कर दो, इट विल बी इनफ फॉर मी टू मेक मोर वीडियोस। थैंक यू।